अथक साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास की श्रृंखला में हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि विश्व में कौन कौन से भाषा परिवार हैं और उनमें से भारतीय आर्य भाषा का जन्म जो है वो कैसे हुआ। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो समय काल है वह है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं ये नोट्स जो कि भोलानाथ तिवारी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास से है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक संस्कृत 2 रूप में मिलते हैं। वैदिक संस्कृत का जो कालखंड है वह है 1500 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्यनकों, प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। दूसरा जो इसका रूप है वह है लौकिक संस्कृत, जिसका कालखंड है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक या क्लासिकल संस्कृत ही साहित्यिक भाषा है। यहाँ हम देखेंगे कि लौकिक और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है। लौकिक संस्कृत ये परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है, परंतु वैदिक संस्कृत इसकी तरह परिनिष्ठित एवं साहित्यिक नहीं थी। लौकिक में जटिलताएं, अनेक रूपताएं या तो नहीं थी या बहुत कम थी, लेकिन वैदिक संस्कृत में जटिलताओं, अनेक रूपताओं एवं अपवादों का आधिक्य है। लौकिक संस्कृत में बलात्मक स्वराघात था, वहीं वैदिक में संगीतात्मक स्वराघात विकसित हुआ। आगे हम चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो कालखंड है वह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत शब्द का प्रयोग उस जनभाषा के लिए है जो वैदिक एवं संस्कृत काल से जनभाषा थी। इन 15 वर्षों की प्राकृत भाषा को 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रथम काल प्राकृत, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत के विषय में जानेंगे। इसमें पाली तथा अभिलेखी प्राकृत आती है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। द्वितीय प्राकृत, यहाँ केवल द्वितीय प्राकृत को ही प्राकृत की संज्ञा दी गई है। द्वितीय प्राकृत के भेद इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। पहला शौरसेनी, यह प्राकृत मूलतः मथुरा या शूरसेन के आसपास बोली जाती थी। पैशाची, महाभारत में पैशाच जाति का उल्लेख है। ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पास रहते थे। पैशाची में साहित्य नाव के बराबर है। महाराष्ट्री, इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। अर्धमागधी, अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के प्राचीन कौशल के आसपास का है। मागधी, मगध के आसपास की भाषा। मागधी में कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिली है। केकय, इसका क्षेत्र प्राचीन केकय प्रदेश था, जहां आज लहंदा पाकिस्तान में बोली जाती है। भाषा वहां फेमस थी। इस प्राकृत का क्षेत्र पंजाब है। और आखिरी जो भाषा है वह है प्राचर। प्राचर अपभ्रंश की पूर्वजा प्राकृत के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद इसमें जैसे कि बताया गया है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इसके बाद से होना आरंभ हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा के विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।